हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जो 12th क्लास की सेकंड पोएम है, उसकी पोएटिक डिवाइस को कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यहाँ पर यूज़ की गई हैं। 12th क्लास में ऑलमोस्ट आपको 7 फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती हैं, बट यहाँ पर कुछ और फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। वो सभी हम ध्यान से पढ़ेंगे और जानेंगे पोएम में कितनी पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। जो इम्पोर्टेंट है उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो हमारी पोएम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, और यहाँ पर हम सारे सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने सभी क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यूज कर चुके हैं हम। अगर आपने सभी वीडियोज़ नहीं देखी है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन आंसर को रीड कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम जानते हैं कुछ पोएटिक डिवाइस के बारे में। यहाँ पर बहुत सारी पोएटिक डिवाइस पोएम में पोएट ने यूज़ की हैं। तो देखिए हमारी पोएम का नाम है, और यहाँ पर सबसे पहले हम मेटाफर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर यूज़ की गई है मेटाफर, फिगर ऑफ स्पीच, और यहाँ पर हमने लिखा है कि कौन से स्टेंजा में यहाँ पर यूज़ की गई है। आप ऊपर देख सकते हैं पोएम यहाँ पर लिखी हुई है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोएटिक डिवाइस मेटाफर के बारे में। तो यहाँ पर दिया गया है पेपर सीमिंग बॉयज़, सेंटेंस में यूज़ हुआ है पेपर सीमिंग बॉयज़। तो यहाँ पर पेपर सीमिंग बॉयज़ क्यों कहा है? तो देखिए यहाँ पर जो लड़का है उसका कंपैरिजन किया गया है किससे? पेपर से किया गया है। और तो आप मेटाफर की डेफिनेशन जानते ही हैं। मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच होती हैं जिनमें कंपैरिजन किया जाता है दो अनलाइक, यानी कि दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होता है, और सो एज लाइक जैसे वर्ड को हम यूज़ नहीं करते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। लड़के को कैसा बताया गया है? पेपर की तरह पतला बताया गया है। फर्स्ट स्टेंजा में ये यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है रैट्स आइज, चूहे की आंखें आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बच्चा है, और जो बच्चा है उसकी आंखों का कंपैरिजन चूहे की आंखों से किया गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चूहा किसी भी चीज़ को सर्च करता रहता है, डरा हुआ सा रहता है, कहीं भाग जाने की कोशिश करता है, तो बिल्कुल वैसा ही जो लड़का है पोएम में बताया गया है कि वो उसकी आंखें जो है चूहे की तरह हैं। तो देखिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स क्या होता है? गस्टी वेव्स मीन्स होता है एनर्जेटिक। गस्टी वेव्स क्या कैसी होती है? एनर्जेटिक होती हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चे हैं वो एनर्जी से काफ़ी दूर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो चाइल्डहुड होता है ना, वो एनर्जेटिक होता है, एक्टिविटी से भरा हुआ होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है बचपन में बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है चाइल्डहुड और गस्टी वेव, यानी जो एनर्जेटिक होती है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। इसलिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पर सो लाइक एज जैसे वर्ड को यूज़ नहीं किया गया है। आगे देखते हैं डियर फ्यूचर पेंटेड विद अ फोग। तो देखिए यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है उनके फ्यूचर और फोग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो उनका फ्यूचर है वो किसकी तरह डार्क बताया गया है? वो फोग की तरह डार्क बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अ लीड स्काई। लीड स्काई किसे कहा गया है? लीड स्काई रिप्रेजेंट करता है डलनेस को, जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है कि वहाँ के जो रहने वाले बच्चे हैं उनको दूसरे बच्चों की तरह मौका नहीं मिलता है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर जो स्काई है वो लेड स्काई है, जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर मेटाफोरिक फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ रहे हैं। एंडलेस नाइट। एंडलेस नाइट क्यों कहा गया है? उनका जीवन ऐसा बताया गया है जैसे कि रात का कोई अंत नहीं है ना, बिल्कुल वैसे ही उनके जीवन में जो दुख है, अंधकार है, उनका कोई अंत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है उनकी लाइफ का कंपैरिजन किया गया है, और उसे कैसा बताया गया है? जैसे कि वो एंडलेस नाइट हो, जिसका कभी भी अंत नहीं होने वाला है। आगे पढ़ते हैं वियर स्किन्स पीप थ्रो बाई बोन्स। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ऐसी बताई गई है जैसे कि उनकी बॉडी से, उनकी स्किन से जो बोन्स हैं वो बाहर दिखाई दे रही हैं। तो देखिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है।
देखिए आगे दिया गया है क्रम्प्ड होल। ये जो क्रम्प्ड होल है, तो देखिए इन्हें बताया गया है बिल्कुल टर्न इन दियर क्रम्प्ड होल। तो देखिए यहाँ पर उनके जो घर हैं, किनके घर, वो जो बच्चे हैं जो स्कूल में हैं, स्लम एरियाज में जो बच्चे हैं, उनके घरों को कैसा बताया गया है, उनका कंपैरिजन किया गया है बिल्कुल चूहे के घरों से, बिल्कुल छोटा, अंधकार और गंदगी भरा हुआ वो घर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर से मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हो रहा है, ऑन दियर स्लैग हीप। तो देखिए ऑन दियर स्लैग हीप, स्लैग हीप क्या होता है, कूड़े का ढेर आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनका ढेर। तो देखिए यहाँ पर भी उनकी रहने की जो जगह है उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, स्लैग हीप से किया गया है, और उनके घर को भी वेस्ट के एक ढेर की तरह बताया गया है। लेट दियर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स। तो देखिए यहाँ पर फिर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है, कैसे, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि उन्हें भी दूसरे बच्चों की तरह ही दूसरे बच्चों की तरह ही मौका मिलना चाहिए, उन्हें पढ़ने का, आगे बढ़ने का दूसरे बच्चों की तरह मौका मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज है। आगे देखते हैं, हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इन द सन। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो ये स्टैंजा 4 में यूज़ की गई है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है हिस्ट्री उन्हीं की होती है जिनकी लैंग्वेज किसकी तरह होती है, सन की तरह होती है। तो देखिए यहाँ पर इनडायरेक्टली लैंग्वेज का कंपैरिजन किससे किया गया है, सन से किया गया है। तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि यहाँ पर हमने एज, सो, लाइक जैसे वर्ड्स का भी यूज़ नहीं किया है। अब देखिए हम पढ़ते हैं एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले तो हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए जब किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा हो या उसकी साउंड बार बार रिपीट हो रही हो और वो एक साथ हो, तब होती है हमारी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे वर्ड्स हैं, जैसे फ्रॉम है, फोग है, तो देखिए यहाँ पर एफ साउंड से, एफ वर्ड से, यहाँ पर एफ लेटर से स्टार्टिंग हो रही है और एफ की साउंड आ रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर है हमारी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि एफ की साउंड बार बार आ रही है। ऐसा ही शिप एंड सन्स में हो रहा है, क्योंकि एस की साउंड को बार बार रिपीट किया जा रहा है। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील्स जो स्टैंजा 3 में है, यहाँ पर फिर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स। तो देखिए यहाँ पर फिर से बी की साउंड को रिपीट किया जा रहा है। लीव लाइक्स कैटाकॉम। तो देखिए यहाँ पर एल की साउंड को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो यहाँ पर है हमारी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। सिमली के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सिमली के बारे में बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कंपैरिजन जो होता है वो होता है सो एज लाइक जैसे वर्ड से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है लाइक रूटलेस वीड। ठीक है, लाइक रूटलेस वीड। अब रूटलेस वीड किसका कंपैरिजन किससे किया गया है ये हमें पता करना है। तो हमने पोयम में पढ़ा था कि यहाँ पर जो रूटलेस वीड है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है उन बच्चों से जो स्लम एरिया में रहते हैं, उनके बालों से। ठीक है, उनके बाल जो हैं वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे रूटलेस वीड हो। रूटलेस वीड क्या होते हैं, अनवांटेड वाइल्ड प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें उगाया नहीं जाता है, वो खुद से ही उग जाते हैं, खुद से ग्रो हो जाते हैं और उनकी कोई केयर नहीं करता है। तो बिल्कुल वैसा ही कंपैरिजन देखिए यहाँ पर बच्चों के बालों से किया गया है। लाइक बोटल बेट्स ऑन स्टोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को भी पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर लाइक वर्ड का यूज है, अगर पूरा सेंटेंस आता है तो लाइक वर्ड जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है सिमली फिगर ऑफ स्पीच को। तो देखिए यहाँ पर उनके जो स्पेक्टिकल्स हैं, उनके जो चश्मे हैं, उन्हें बताया गया है जैसे कि पत्थर पर मार देने से जो बोतल है ना उसमें क्रैक आ जाती है, उनके चश्मे बिल्कुल वैसे ही हैं। हालांकि वो मेंटेड है, उन्हें फिर से सही किया गया है, लेकिन वो बिल्कुल वैसे दिखाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली कंपैरिजन किया जा रहा है, एज लाइक वर्ड से यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच है। आगे है विंडो दैट शट अपॉन डियर लाइक कैटाकॉम। तो देखिए यहाँ पर विंडो और कैटाकॉम, कैटाकॉम क्या होता है, कैटाकॉम होती है कब्र,
ठीक है। कब्र क्या होता है? बिल्कुल कब्र जहाँ पर होती है, जो कब्र के अंदर होता है, जैसे जीवित नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है, बिल्कुल डार्कनेस होता है। ऐसे ही बताया गया है। बच्चे जहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर जो मैप लगे हैं वो उनके लिए विंडो है, जिससे वो बाहर देख सके। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि वो बिल्कुल कैसे हैं, कैटाकोम्ब की तरह हैं, क्योंकि वो अगर उन विंडोज़ के बाहर भी देखें, बाहर झाँकने की कोशिश भी करें, तो आगे स्लम एरिया है, फॉगी एरिया है, तो वो वहाँ पर हमेशा अंधकार ही रहता है, उन्हें बाहर की कोई चीज़ें साफ नज़र नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पर लाइक वर्ड यूज़ हुआ है, विंडो और कैटाकॉम्ब। तो देखिए यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। अभी हम देखते हैं रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। ठीक है, जब कोई वर्ड बार बार रिपीट होता है तो वहां पर होती है रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पर फार फार दोनों वर्ड्स एक साथ यूज हो रहे हैं और दोनों सेम वर्ड है। यहाँ पर है रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच, इसे आप इजीली पहचान पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये स्टेंजा 4 में यूज हुआ है, स्टेंजा 2 में भी यूज हुआ है, फार फार फ्रॉम रिवर्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर से फार फार वर्ड का यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेंजा नंबर 4 में है ब्रेक ओ ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से सेम वर्ड का यूज हो रहा है, सेम वर्ड की रिपीटेशन हो रही है, तो यहाँ पर है हमारा रिपीटेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। तो देखिए पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, और पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है? बिल्कुल ऐसे ही शो किया जाता है जैसे कि लिविंग हो, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को एज अ लिविंग थिंग शो किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिविलाइज्ड सभ्य बताया गया है डोम्स को। ठीक है, राइडिंग ऑल सिटीज। तो देखिए क्या कोई डोम कब्र सिविलाइज्ड हो सकती है? तो देखिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो देखिए आगे बताया गया है ओपन हैंडेड मैप रिवार्डिंग द वर्ल्ड। तो देखिए क्या मैप ओपन हैंडेड हो सकता है? ठीक है, क्या वो अवॉर्ड कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर मैप को एज ए मैप को पर्सोनिफाई किया गया है, उसका मानवीकरण किया गया है। तो यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा कि ये जो हमारी पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, तो यहाँ पर हमने बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, जैसे मेटाफर है, सिमली है, रिपीटेशन है, एलिट्रेशन है और पर्सोनिफिकेशन है। मेन फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ से आपको एग्जाम्स में ज़रूर मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान से आप जब पोएम को पढ़ेंगे साथ में ही अंडरलाइन करेंगे कि यहाँ पर ये वाली फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप इजीली आप बहुत अच्छे से रिवीजन करके इसको समझ जाएंगे। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।